जब आप सुबह उठें तो सोचें कि जीवित रहना कितना बहुमूल्य सौभाग्य है। सांस लेना, सोचना, आनंद लेना, प्रेम करना। एक खुशहाल जीवन जीने के लिए बहुत कम की आवश्यकता होती है। यह सब आपके भीतर है, आपकी सोच में है। आपके पास अपने मन पर नियंत्रण रखने की शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझें और आपको शक्ति मिलेगी। मनुष्य को मृत्यु से नहीं, अपितु इस बात से डरना चाहिए कि वह कभी जीना शुरू ही न कर पाए। आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इसलिए तदनुसार सावधान रहें और ध्यान रखें कि आप सद्गुण और उचित स्वभाव के प्रतिकूल कोई विचार मन में न लाएं। हम जो कुछ भी सुनते हैं वह एक राय है, तथ्य नहीं। हम जो कुछ भी देखते हैं वह एक दृष्टिकोण है, सत्य नहीं। एक अच्छा आदमी कैसा होना चाहिए, इस पर बहस करने में अब और समय बर्बाद मत करो। एक अच्छा आदमी बनो। सबसे अच्छा बदला यह है कि उस व्यक्ति से भिन्न हो जाओ जिसने आपको चोट पहुंचाई थी। जीवन का उद्देश्य बहुमत के पक्ष में होना नहीं है, बल्कि स्वयं को पागलों की श्रेणी में आने से बचाना है। अगर यह सही नहीं है तो ऐसा मत करो। अगर यह सच नहीं है तो ऐसा मत कहो। वासनाओं से मुक्त मन एक अभेद्य किला है। व्यक्ति के लिए इससे अधिक सुरक्षित शरण स्थल कोई नहीं है। क्या आपका खीरा कड़वा है? इसे फेंक दें। क्या आपके रास्ते में कांटेदार झाड़ियां हैं? एक तरफ हट जाएं। बस इतना ही काफी है। आगे बढ़कर यह मत कहिए कि इस तरह की चीजें इस दुनिया में क्यों लाई गईं। किसी व्यक्ति का मूल्य उसकी महत्वाकांक्षाओं के मूल्य से अधिक नहीं है। आप 3 हिस्सों से बने हैं, शरीर, श्वास और मन। इनमें से पहले 2 को हम अपना समझते हैं क्योंकि वे हमारी देखरेख में हैं, लेकिन वास्तव में केवल तीसरा हिस्सा ही आपका है। भविष्य को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर तुम्हें भविष्य का सामना करना पड़ा तो तुम तर्क के उन्हीं हथियारों से उसका सामना करोगे जिनसे आज तुम वर्तमान का सामना कर रहे हो। जीवन जीने की कला नृत्य से अधिक कुश्ती की तरह है, क्योंकि एक कलात्मक जीवन के लिए अचानक और अप्रत्याशित हमलों का सामना करने और उनसे निपटने के लिए तैयार रहना आवश्यक है। अपने भीतर गहराई से खोदें, क्योंकि यदि आप खोदते रहेंगे तो वहां अच्छाई का एक झरना पाएंगे जो हमेशा बहने के लिए तैयार है। आपको वर्तमान क्षण में बस इन चीजों की आवश्यकता है: निर्णय की निश्चितता, आम भलाई के लिए कार्य करना तथा आपके पास आने वाली किसी भी चीज के प्रति कृतज्ञता का भाव। आपके पास हमेशा कोई राय न रखने का विकल्प मौजूद होता है। जिन चीजों पर आपका नियंत्रण नहीं है, उनके बारे में परेशान होने या अपनी आत्मा को परेशान करने की कभी जरूरत नहीं है। मदद की जरूरत होने पर शर्मिंदा न हो। युद्ध लड़ रहे एक सैनिक की तरह आपको भी अपना कर्तव्य निभाना है। तो क्या हुआ अगर आप घायल हो गए और दूसरे सैनिक की मदद के बिना आगे नहीं बढ़ सकते? पहला नियम है शांत चित्त रहना। दूसरा है चीजों को सीधे तौर पर देखना और उन्हें जानना कि वे क्या हैं। मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ना सीखा और किसी भी विषय को मोटे तौर पर समझकर संतुष्ट न होना सीखा तथा उन लोगों से जल्दी सहमत न होना सीखा जिनके पास किसी विषय पर कहने के लिए बहुत कुछ हो। जो चीज छत्ते के लिए अच्छी नहीं है, वह मधुमक्खी के लिए भी अच्छी नहीं है। जीवन छोटा है। इस जीवन का फल एक अच्छा चरित्र और सामान्य भलाई के लिए कार्य करना है। उन चीजों को स्वीकार करें
जिनसे भाग्य आपको बांधता है, और उन लोगों से प्यार करें जिनके साथ भाग्य आपको जोड़ता है, लेकिन ऐसा पूरे दिल से करें। भविष्य में यह नियम याद रखें, जब कोई बात आपको कड़वाहट से भर दे तो ऐसा न कहें कि यह दुर्भाग्य है, बल्कि इसे गरिमापूर्वक सहन करना सौभाग्य है। हम केवल वर्तमान में ही जी रहे हैं, बाकी सब कुछ या तो बीत चुका है या अज्ञात है। ऐसा व्यवहार मत करो जैसे कि तुम 10,000 साल जीने वाले हो। मौत तुम्हारे ऊपर मंडरा रही है। जब तक तुम जी रहे हो, जब तक तुम्हारे बस में है, अच्छे बनो। क्रोधित होने में कोई मर्दानगी नहीं है, बल्कि नम्रता और शिष्टता अधिक मानवीय है और इसलिए मर्दाना है। एक आदमी जितना शांत मन के करीब आता है, वह उतना ही ताकत के करीब होता है। चरित्र की पूर्णता का प्रतीक यह है कि प्रत्येक दिन को ऐसे व्यतीत करो मानो वह आपका आखिरी दिन हो, बिना किसी उन्माद, आलस्य या दिखावे के। आपके दिन गिने हुए हैं। इनका उपयोग अपनी आत्मा की खिड़कियां सूरज की ओर खोलने में करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो सूरज जल्द ही अस्त हो जाएगा और उसके साथ आप भी। दूसरों के प्रति सहनशील और स्वयं के प्रति सख्त रहें। अक्सर अन्याय उसमें होता है जो आप नहीं कर रहे हैं, न कि केवल उसमें जो आप कर रहे हैं। जब भी आप किसी की गलती ढूंढने वाले हों, तो अपने आप से यह प्रश्न पूछें, मेरी कौन सी गलती उस गलती से सबसे ज्यादा मिलती जुलती है जिसकी मैं आलोचना करने जा रहा हूं। समय घटनाओं की एक नदी की तरह है और इसका प्रवाह भी बहुत तेज है। जैसे ही कोई चीज सामने आती है, वह बह जाती है और दूसरी उसकी जगह ले लेती है और यह भी बह जाएगी। किसी भी मनुष्य के साथ ऐसा कुछ नहीं होता जिसे सहना उसके सामर्थ्य से बाहर हो। वह व्यक्ति कितना समय बचाता है जो यह नहीं देखता कि उसका पड़ोसी क्या कहता है, क्या करता है या क्या सोचता है। जो कुछ पृथ्वी से उत्पन्न होता है वह पुनः पृथ्वी में विलीन हो जाता है और स्वर्ग में जन्मी वस्तुएं अपने मूल स्थान की ओर उड़ जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति मेरा तिरस्कार करता है तो यह उसकी समस्या है। मेरी एकमात्र चिंता यह है कि मैं ऐसा कुछ भी न करूं या कहूं जो तिरस्कार के योग्य हो। मनुष्य एक दूसरे के लिए अस्तित्व में आए हैं, इसलिए या तो उन्हें सिखाएं या उन्हें सहना सीखें। अगर कोई चीज तुम्हें कठिन लगती है तो यह मत सोचो कि किसी दूसरे के लिए उसे पूरा करना असंभव है। उस चट्टान की तरह बनो जिससे लहरें लगातार टकराती रहती हैं, लेकिन यह दृढ़ रहती है और अपने आसपास के पानी के प्रकोप को शांत कर लेती है। जब किसी पत्थर को हवा में उछाला जाता है तो नीचे आकर वह कुछ नहीं खोता और ऊपर जाकर कुछ नहीं पाता। वह व्यक्ति कितना हास्यास्पद और अवास्तविक है जो जीवन में होने वाली किसी भी चीज पर आश्चर्यचकित होता है। वह समय आ गया है जब तुम सब कुछ भूल जाओगे, और वह समय भी आ गया है जब सब तुम्हें भूल जाएंगे। हमेशा यह सोचो कि जल्द ही तुम कोई नहीं रहोगे और कहीं नहीं रहोगे। 10,000 लोगों की राय का कोई मूल्य नहीं है यदि उनमें से किसी को भी विषय के बारे में कुछ पता ना हो। प्रशंसा से कोई चीज न तो खराब होती है और न ही बेहतर। यह बात मुझे हमेशा आश्चर्यचकित करती है। हम सभी दूसरों से अधिक अपने आप को प्यार करते हैं, लेकिन अपनी राय से अधिक उनकी राय की परवाह करते हैं।